एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं वॉइस सीरीज़ का वीडियो जो हमारे चैनल पर है, उसका लास्ट वीडियो यानी पार्ट 7 वीडियो। इससे पहले ऑलरेडी मैंने जो है वो आपको 6 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। उन 6 वीडियोज़ के लिंक्स आपको ऊपर आई बटन में भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। डिस्क्रिप्शन में एक एक करके अलग अलग बताया गया है, वहाँ से आप चेक कर लें, क्योंकि वो सब आपका क्लियर होगा तभी ये बनेगा। जिसमें से कि खास करके फर्स्ट वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने सिर्फ 6 स्टेप्स में 60% आपके वॉइस बनने की बात बताई है, जो आज भी आप देखेंगे। इसमें ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें 9 सेट्स प्रैक्टिस में करवाऊँगा, तो लगेगा, बट उनमें वही देखेंगे आप। इसमें भी 60% से ज़्यादा आपको उन्हीं 6 बेसिक रूल्स पर बन जाएंगे। और हाँ, एक बात और बता दूँ, ये जो सेट हैं ये यूँ तो सभी प्रकार के वॉइस को इसमें मैं कवर करूँगा। साथ में ये जो है बिहार बोर्ड के 10th या 12th बोर्ड के लिए भी ये बहुत भी आई है। सिर्फ 2022 के लिए यानी 2022 के लिए नहीं, बल्कि 23, 24, 25 तक के लिए अभी मान के चलिए आपको यही इन्हीं सेट्स में से, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं होंगे बट इसी पैटर्न के आएंगे 100%, ये तय है। चलिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्टिव टू पैसिव वॉइस है ना, सेट प्रैक्टिस इसका नाम हमने दिया है। ठीक है, सेट प्रैक्टिस सेट्स फॉर रिवीजन। सबसे पहले है सेट 1। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर है, आप मैं चाहूँगा कि आप लोग इस सेट को, यहाँ वीडियो को पॉज करके इस सेट को आप यहाँ पर या स्क्रीनशॉट्स ले लें और इसको आराम से आप पहले बना लें और फिर देखें कि आपसे कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है। अब मैं इसका आंसर आगे दे रहा हूं, लेकिन चलिए, तो यदि आप वो कर लेंगे तो ठीक होंगे, क्योंकि आप सीधा आंसर देखने से बेटर है आप खुद से बना करके देख लें उन 6 बेसिक स्टेप्स को, फिर आपको ईजी हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर मैं अब इसके क्वेश्चन विथ आंसर दिया हूँ। देखिए, यहाँ चूँकि स्क्रीन पर टाइप करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी टाइप कर लिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन जो है आई प्ले क्रिकेट है ना, आई प्ले क्रिकेट। तो ये आपको क्यों ऐसा दिया, तो इसका क्या होगा रूल? तो रूल आप सबको पता होगा कि क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो इसको सबसे पहले रख लेंगे। फिर हमारा सेकेंड स्टेप कहता है कि पहले से कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसको रख लेंगे, लेकिन इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। नहीं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब होता है वो या तो सिंपल प्रेजेंट होता है या फिर सिंपल पास्ट टेंस होता है। V1 या V5 रहे तो वो सिंपल प्रेजेंट होता है, V2 रहे तो सिंपल पास्ट। यहाँ पर V1 है प्ले, इसलिए यह सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट में आपको एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब इज़ लगता है, तो क्रिकेट के साथ यहाँ इज लगा। और फिर यहाँ उसके बाद चौथा स्टेप है हमारा, जो 6 स्टेप्स की मैं बात बार बार कर रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ कि V3 आपको लगा देना है, तो V3 लगा दिया। और 5th स्टेप जो होता है वो जो यहाँ सब्जेक्ट है आई, इसका जो है वो ऑब्जेक्ट बना देंगे बाई लगा करके। ठीक है, तो बाई प्लस एजेंट इसको कहते हैं। इसी प्रकार अगला है सी वाज राइटिंग अ लेटर। इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो लेटर है, इसको हम लोग पहले रख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ऑलरेडी इसमें वाज वेयर है तो वाज रखेंगे लेटर के साथ। और एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब जो आईएनजी वाले टेंस होते हैं, टोटल 6 टेंस होते हैं, उसमें एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बिंग लगता है। फिर V3 आपको प्रिंसिपल वर्ब का जो मैंने बताया 4th स्टेप, इसमें भी राइट का रिटेन हो गया। और फिर वही 5th स्टेप है कि आपको ये जो सी है इसको यहाँ बाई हर कर देंगे। ऑब्जेक्टिव के सी का हर होता है, उसके पहले बाई लगा देना है। फिर समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, तो इसका हो जाए माई वॉच। तो माई वॉच जो है ऑब्जेक्ट है, उसको हमने पहले रख लिया। फिर पहले से हैज है तो वॉच के साथ हैज ही लगेगा, वो रख लिया। और जो हैज हैड वाले होते हैं उसमें एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आपको बीन लगता है, तो वो हमने यहाँ रख दिया। और फिर V3 रख दिया। अब आप कहेंगे बाई समवन कहाँ गया, तो आपने उसको देखा होगा। तो 5th स्टेप में ये कहता है कि कुछ चीज़ों का बाई प्लस एजेंट नहीं बनता, जैसे अननोन, अंडरस्टूड और गैदरिंग। अननोन होते हैं जो अनजान अज्ञात होते हैं, जैसे समवन, एनीवन, नो वन। उसके बाद अंडरस्टूड होते हैं जो कि डॉक्टर, जैसे हम जानते हैं डॉक्टर का क्या काम है, पेशेंट को एग्जामिन करना। नर्स का क्या काम है, पेशेंट को लुक आफ्टर करना। इसी प्रकार हमको पता है फार्मर का काम है फार्मिंग करना। इसी प्रकार से टीचर का काम है टीचिंग करना। पोस्टमैन का काम है लेटर डिलीवरी करना। ये अंडरस्टूड में आ गया। फिर जो है वो आपको गैदरिंग में भीड़ भाड़ में आता है, पब्लिक, पीपल, मॉब, क्राउड, ये सब चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर ये अननोन कैटेगरी में समवन जो आप यहाँ देख रहे हैं ये अननोन कैटेगरी में है, इसलिए यहाँ पर बाय समवन नहीं लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और अगला है पीपल हेल्प्ड मी। तो
मी का यहाँ पर आई बन गया। फिर इसमें पहले से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और यहाँ पर V2 है, इसलिए सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगता है। फिर आपको V3 हेल्प का हो जाएगा, हेल्प्ड ही। और बाय पीपुल अभी मैंने बताया गैदरिंग है, इसलिए बाय पीपुल नहीं लगेगा, भीड़ भाड़ वाली चीज़, पीपुल, पब्लिक, मॉब, क्राउड, ये सब नहीं लगते हैं। अगला है द पुलिस कॉट द थीफ। तो यहाँ पर द थीफ ऑब्जेक्ट है, उसको हमने पहले रख लिया, पहले से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। और यहाँ V2 है, इसलिए सिंपल पास्ट, इसलिए वॉज लगा दिया एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब, और V3 कॉट लगा दिया। फिर बाय द पुलिस नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हमने बताया ये अंडरस्टूड कैटेगरी में आ जाएगा। यानी पुलिस क्या है तो हम जानते हैं, थीफ को अरेस्ट कौन करेगा तो पुलिस करेगा, इसलिए बाय पुलिस नहीं लगेगा, बाय द पुलिस नहीं लगेगा। ही मेक्स अ नॉइज़, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? अच्छा, ऑब्जेक्ट के बारे में आपको ध्यान में होगा, एक बार मैं रिपीट कर दूँ, कभी भी ऑब्जेक्ट आपको छांटना है, बड़ा आसान सा मैं रूल बताता हूँ। हेल्प्ड, जैसे मान लीजिए इसमें हेल्प्ड है, तो इसमें पूछेंगे हेल्प्ड हूँ, मतलब प्रिंसिपल वर्ब को पहचान लेंगे, प्रिंसिपल वर्ब जिसका वर्ब फॉर्म होता है V1, V2, V3, V4, V5, उसमें वाट या हुम से क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन करेंगे हेल्प्ड हुम, किसको, तो मी, वाट से जवाब नहीं आया। इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाइए, मेक्स वाट, तो अनवाइज क्या करता है तो एनवाइज करता है, क्या बनाता है यानी क्या करता है तो नॉइज करता है, तो यही ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये सब बातें मैंने ऑलरेडी बता दी है। तो एनवाइज हो गया, पहले से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए इज़ हो जाएगा, यानी सिंपल प्रेजेंट है। फिर V3 मेड हो जाएगा, और फिर उसके बाद बाय हिम हो जाएगा। इसी प्रकार ही इज़ राइटिंग अ लेटर, क्या हो जाएगा, अ लेटर है, पहले से EJMR है, उसको रहने देंगे। ING वाले में आप सबको पता होगा एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बिंग लगता है। फिर आपको राइट का जो है वो V3 रिटेन हो जाएगा, और ही का बाय हिम हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे, आप देख सकते हैं जयंती इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इसमें अ सॉन्ग जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमने पहले रख दिया, पहले से ईज है तो EJMR में से एक रखेंगे, सॉन्ग के साथ ईज लगेगा, ING वाला है इसलिए बिंग एक्स्ट्रा में हो गया, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब। संग जो है वो V3 हो गया, और बाय जयंती जो है वो सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट में बना दिया। नाउन है जयंती, इसलिए वो सेम टू सेम रहेगा। प्रोनाउन होता तो आई का मी, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, शी का हर होता। अगला है आपको डेजी हैज़ रिटन अ लेटर। तो इसमें अ लेटर ऑब्जेक्ट हैज़ है पहले से, तो हैव हैज़ में से एक लगाएंगे, लेटर के साथ हैज़ ही लगेगा। एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब हैव हैज़ वाले में वीन लगता है, बीन लगा दिया, V3 रिटर्न लगा दिया, और फिर बाई डेजी, यहाँ पर ये नाउन है तो इसको सेम टू सेम हम बाई लगा के रख देंगे। फिर है ही हैज़ वॉश्ड दीज प्लेट्स, क्या हो जाएगा तो वॉश्ड वॉट, क्या तो दीज प्लेट्स, ये ऑब्जेक्ट पूरा दीज प्लेट्स है तो दीज प्लेट्स लिख दिया। पहले से हैज़ है तो हैव हैज़ में से कोई एक लगा सकते हैं हम, वो अपने ग्रुप में हम बिना कुछ सोचे इसमें लगा सकते हैं, ये प्लूरल है, यहाँ है भी लगेगा। एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आपको बीन लगेगा। फिर V3 वॉश्ड हो गया, और ही का बाय हिम हो गया। चलिए फिर आगे मैं आपको सेट 2 इसी प्रकार से कहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या वीडियो को यहाँ पॉज करके पहले आप बना लें, फिर हम लोग आंसर का डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपने अभी इसको बना लिया होगा, या जो मेरे कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के पास तो ये ऑलरेडी है, तो उन्होंने पहले ही बना लिया होगा अपने नोट से। चलिए, तो इसका विथ आंसर में अब हम चर्चा करते हैं। पहला है ही स्टोल माई बुक्स, तो माई बुक्स हो गया, है ना, और एक इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, पता है वो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट होता है। तो ए स्टोल जो है वो V2 है, इसलिए ये सिंपल पास्ट है, तो वाज वर एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, V3 स्टोलन लगाएंगे, और फिर ही का बाय हिम कर देंगे। फिर अगला है सक्षम स्पोक द ट्रूथ, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्पोक व्हाट, द ट्रूथ, इसलिए द ट्रूथ हमने शुरू में रखा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट होगा। स्पोक है इसलिए V2 होगा, वॉज हो जाएगा। और फिर स्पीक का जो है वो आपको V3 स्पोकन होता है, और बाई सक्षम ऑब्जेक्ट नाउन है, इसलिए इसमें कोई कुछ करना नहीं है, सेम टू सेम बाई लगा करके सक्षम लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, फिर यहाँ पर अ लेटर शुरू में रख देंगे, EJMR में से एक तो है ही ऑलरेडी तो एक रखेंगे, ING वाले टेंस में बिंग लगता है। फिर V3 रिटर्न हो गया, और शी का बाय हर हो गया। द फार्मर्स वर सोइंग द सीड्स, है ना, द सोइंग ये वर्ब है, इसलिए क्या तो द सीड्स यानी बीज, द सीड्स हो जाएगा। वाज वर पहले से है तो वर लगेगा सीड के साथ। ING वाले टेंस में बिंग लगता है, V3 में सोन हो गया, और द फार्मर्स का बाय द फार्मर्स। हालांकि बाय द फार्मर्स मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको ना लिखें, या मैंने बताया हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं बाय अस बाय देम, और कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ कन्फ्यूज़न हो उसको आप या तो ना लिखें या ब्रैकेट में लिख दें। कन्फ्यूज़न हो तो ब्रैकेट में लिख दें, क्योंकि ये भी हम अंडरस्टूड काम में है। सीड्स कौन शो करेगा, फार्मर्स ही करता है।
इसलिए यहाँ पर हमें इसको ब्रैकेट में रखना चाहिए। मैंने पिक्चर में ब्रैकेट में नहीं दिया, बट आप इसे लिख लें तो बेहतर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है ही हैड रिटन अ लेटर। तो अ लेटर शुरू में हो जाएगा, हैड ऑलरेडी है तो रखेंगे, हैव हैज हैड वाले में बीन एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगता है, फिर V3 यानी रिटन हो जाएगा और ही का बाय हिम हो जाएगा। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हर, तो हर का यहाँ पर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे तो शी हो जाएगा। हैव हैज है तो हसी के साथ हैज़ लगता है ऑलरेडी, वो रखेंगे। फिर ऑलवेज हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, और हैव हैज वाले में बीन वर्ब का यूज होता है तो बीन लगा दिया और V3 हेल्प्ड हो गया। फिर आई का बाय मी हो गया इधर जा कर के। द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर, क्या हो जाएगा, द लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको शुरू में रखेंगे। विल पहले से है, रखेंगे एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आपको बी लगेगा, सिंपल फ्यूचर है। फिर V3 डिलीवर्ड, और बाय द पोस्टमैन को यहाँ मैंने ब्रैकेट में रख दिया है क्योंकि अंडरस्टूड काम में इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कन्फ्यूज़न हो वहाँ बेटर है कि आपको ब्रैकेट में रख देंगे। इससे हो जाएगा कि हाँ भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगला है द पुलिस विल कॉट द टेररिस्ट, तो क्या हो जाएगा, द टेररिस्ट ऑब्जेक्ट है, विल यहाँ रहेगा। और हैव, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी कोई चीज़ के साथ आगे ये है एक दो, जब हैव आ जाएगा, विल शैल रहता है तो उसमें एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बी लगता है, लेकिन जब हैव लग जाएगा विल शैल के साथ तो हैव वाला एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब वाला रूल लगेगा, नहीं बीन लगेगा। और फिर कॉट, बाय द पुलिस तो लगेगा नहीं, टेररिस्ट को पकड़ना तो पुलिस का ही काम है, आर्मी का ही काम है। फिर है द केमिस्ट विल हैव क्लोज द शॉप बाय 10 o'clock। यहाँ पर देखिए विल हेल्पिंग वर्ब, हैव हेल्पिंग वर्ब, क्लोज प्रिंसिपल पर, क्लोज व्हाट, क्या, तो द शॉप। बहुत लोग समझेंगे बाय 10 o'clock पूरा हो जाएगा, नहीं, क्या बंद करेगा, तो द शॉप, इसलिए केवल ऑब्जेक्ट द शॉप है उसी को शुरू में रखेंगे। विल रखेंगे, हैव रखेंगे पहले से है, और जब विल हैव एक साथ है तो मैंने अभी बताया एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब हैव वाला यानी बीन लगाएंगे, क्लोज्ड, ठीक है। और फिर बाय 10 o'clock बाय द केमिस्ट है ना, ये जो बचा हुआ है उसको यहाँ रख दिया, लास्ट में भी लिख सकते हैं बाय द केमिस्ट बाय 10 o'clock। पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, क्या हो जाएगा, स्पीक व्हाट, तो हिंदी, बहुत लोग कर देते हैं कि इन बिहार, नहीं, स्पीक क्या, तो मैंने कहा ना व्हाट से ही क्वेश्चन करेंगे तो केवल हिंदी आएगा, वो तो वेयर कहाँ, तो इन बिहार, लेकिन हमें तो व्हाट या हुम से ही क्वेश्चन करना है ऑब्जेक्ट के लिए, तो हिंदी शुरू में रख देंगे। उसके बाद इजएमआर में से, ये सिंपल प्रेजेंट है, इजएमआर में से एक लगाए तो इज लगाए, V3 स्पोकन हो गया, जो बच गया है इन बिहार वो लिख देंगे, बाय पीपल तो लगता नहीं है। अब यहाँ से मैंने डायरेक्ट जो है वो दे दिया है कि मतलब सेट अलग आपको लोगों के लिए मैंने नहीं लिखा है। आप चाहे तो इसी को पॉज करके और यहाँ से क्वेश्चंस को उतार करके फिर बना ले और फिर मिला ले तो बेटर रहेगा। हमारा सेट 3 है ये। ए कार रैन ओवर ए चाइल्ड, इसमें देखिए ये प्रैक्टिस हम लोग करेंगे जिसमें एक केवल रैन के साथ ओवर भी है, मतलब वर्ब में एक कुछ और लगा रहेगा, यानी फ्रेजल वर्ब है तो उसको सेम टू सेम जो है हम एक साथ ही रखेंगे। या चाइल्ड पहले हो गया, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, नहीं है तो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब में वाज लगा, सिंपल पास है। और रन ओवर यहाँ था तो रन ओवर, रन रैन रन V3 तो उसके साथ ओवर, हम साथ साथ हैं, इसको मैं कहता हूँ वर्ब के साथ ऐसा चीज़ कुछ फिक्स है, वो आपके नोट्स में पहले मैंने बताए हुए हैं, वीडियोज़ में बताए हुए हैं, तो वहाँ पर है। वैसे एक बात मैं और बताना चाहूँगा, मैं इसमें एक वीडियो में मैं मोबाइल नंबर देने जा रहा हूँ, जहाँ से वो मोबाइल नंबर आप चाहें यदि इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो उसी मोबाइल नंबर पे हमारा गूगल पे और फ़ोनपे है, उस पर आप 100 रुपीज़ पे करके और उसका स्क्रीनशॉट उसी नंबर पे आप जो है वो सेंड कर दें तो आपको इसका पूरा PDF जो अभी तक के 7 वीडियोज़ हैं उसमें जितने मैंने बताए हैं वो सारे आपको भेज दिए जाएंगे। वैसे मैं ओरली बोल देता हूँ, मोबाइल नंबर 9934286844, याद रखें। इस पे कॉल नहीं लगेगा, आपको कॉल नहीं करना है, आपके लिए ये सिर्फ गूगल पे, फ़ोनपे या फिर व्हाट्सएप पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो रन ओवर बाय अ कार। अगला है सेकेंड, दे विल पनिश यू फॉर योर मिसडीड, तो क्या हो जाएगा, योर मिसडीड यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट है तो दो चीज़ें दो तरीके से यहाँ पर बन सकता है। हाँ, पनिश क्या, हुम किसको, तो यू को, तो यू पहले आ गया, विल पहले से है, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बी लगेगा, पनिश्ड और फॉर योर मिसडीड। जो मैंने अभी गलती थोड़ी करनी चाहिए वैसा आपको नहीं करना है, मैंने रूल बता दिया हुआ है। क्या, हमेशा ये प्रिंसिपल वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, हम उधर चले गए थे, वैसा नहीं करना है। हर रिजल्ट सरप्राइज्ड एट द टीचर, इसमें सब में थोड़े अलग अलग रूल है। फर्स्ट सेट 2 जो थे वो उनके एक जैसे थे, बट इसमें तो द टीचर शुरू में आ गया, वो तो आपको पता है, सिंपल पास्ट है इसलिए वॉज लगेगा, सरप्राइज लगेगा, लेकिन यहाँ बाय नहीं लगेगा, सरप्राइज के साथ
वो कुछ रटंत होते हैं, सरप्राइज्ड एट, नोन टू, है ना, एंग्री विथ, है ना, तो ये सब के साथ ये ऐसा ही वर्ब लगता है। तो एट लगा के तब हर रिजल्ट जो है वो लगाएंगे, बाई हर रिजल्ट नहीं होगा। द न्यूज़ सरप्राइज्ड मी, ऐसा ही इसमें भी है, मी का आई तो हो गया, वॉज लग गया, सिंपल पास्ट है, सरप्राइज लग गया, लेकिन बाय द न्यूज़ नहीं होगा, सरप्राइज के साथ भी एट लगता है, इसलिए एट द न्यूज़ हो गया। फिर है आपको द रिच ऑफन लाफ एट द पुअर, तो द पुअर शुरू में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है, आर लगेगा, सिंपल पास्ट है, ऑफन लाफ्ड के साथ ये जो एट लगा हुआ है ये हम साथ साथ हैं वाली है, लाफ के साथ हमेशा एट रहता है, वो भी रहेगा। यहाँ देखिए दोनों भी हो गया, वो साथ साथ वाला भी हो गया और बाय द रिच भी है, तो एट और बाय यहाँ पर एक साथ दो प्रीपोजिशन आ रहे हैं, ऐसा होता है। आगे बढ़ेंगे, मदर टोल्ड मी अ स्टोरी, है ना, तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, टोल्ड व्हाट तो अ स्टोरी, और होम किसे कहा तो मुझे, तो दो है, आप दोनों से बना सकते हैं, बेटर होता है जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनाना, आई पहले से हेल्पिंग वर्ब नहीं यानी सिंपल पास्ट, तो वॉज, V3 टोल्ड अ स्टोरी, और फिर बाय माई मदर, है ना, बाय लगाने से पहले जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको रख दिया। दूसरा तरीका है कि नहीं, ये अ स्टोरी यानी सेकंड जो ऑब्जेक्ट है उसी को हम लोग पहले रख लेंगे, बाकी वॉज टोल्ड तो लगेगा ही, लेकिन बाई मदर लगाने से पहले टू मी, यानी ये वाला जो पहले वाला यदि हम ऑब्जेक्ट को बाद में रखेंगे तो उसमें अपने मन से हमें मतलब ये रूल है, मन से क्या टू लगा के ही वो लिखना पड़ेगा। अगले में भी वैसा है, वी ऑफर्ड हिम अ चेयर, तो वही बात है, पहले वाले को हिम का ही बना दिया तो ही वाज ऑफर्ड ए चेयर, बाई अस लगाए या नहीं, लेकिन ये चेयर जब पहले लगाएंगे तो ऑफर्ड टू हिम, है ना, ऑफर्ड टू हिम बाय हिम, है ना, बाय हिम तो वो हमने सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर बाय अस हो जाएगा, यहाँ हिम नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपुल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस, तो हिज फुलिशनेस वाज, फिर वहाँ पर लाफ्ड एट, बाय पीपल तो लगता नहीं है। फिर है दे आर पुलिंग डाउन द वॉल, द वॉल पहले हो जाएगा, इज़ बीइंग पुल्ड डाउन, फिर बाय देम बाय अस मैंने कहा हुआ है, लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है। अब ये लास्ट वाला जो जनरल, इसका मैंने कोई रूल नहीं बताया है, बट ये अक्सर पूछा जाता है, मैंने पिछले वीडियो में ओरली चर्चा कर दिया था, यहाँ स्पेशली है। ये अक्सर लोगों को नहीं आता, ये कुछ खास रूल पर बेस्ड नहीं है, आप इसको ज़रूर देख लें, ये बहुत ही VVI है। द रोज स्मेल्स स्वीट, इसका हो जाएगा द रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड, ये थोड़ा अलग रूल पर, एक्चुअली इससे रिलेटेड मैंने नीचे आप देख सकते हैं 3 और बना दिए। ये जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है उसमें से 4 पर ये बन जाते हैं, ठीक है। बस एक जो है वो आप इसमें देख लीजिए, ये स्मेल वाला हो गया, ये जो है लुक वाला हो गया, ये टेस्ट वाला हो गया, और ये जो है टच वाला हो गया। बस एक साउंड वाला इसमें नहीं आता है, ठीक है। ये स्पेशल है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सेट की ओर। अगला सेट है सेट नंबर 4, और सेट नंबर 4 कहता है, इसमें जो है वो आप देखेंगे सारे ही इम्परेटिव सेंटेंस हैं। इम्परेटिव सेंटेंस कैसे पता चला, तो उसकी शुरुआत V1 से होती है, डोंट नेवर से होती है, प्लीज़ काइंडली से होती है। कैसे बनाएंगे, स्विच ऑन द लाइट, तो लेट लगा देंगे पहले, फिर ऑब्जेक्ट जो है द लाइट उसको बाद में रख देंगे, और फिर एक्स्ट्रा लगाएंगे बी, यानी 2 चीज़ लेट और बी एक्स्ट्रा लगाना है, और फिर जो ये वर्ब है इसका V3 लिख देंगे, स्विच ऑन। ओपन द विंडो, वैसे लेट द विंडो बी ओपेंड। फिर है हेल्प द हेल्पलेस, अब यहाँ पर लेट नहीं लगा हुआ है, क्यों, हेल्प द हेल्पलेस, ये इन दोनों में ऑर्डर कमांड का बोध हो रहा था, लेकिन यहाँ पर सलाह का बोध हो रहा है। द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड, वैसे चाहे तो वैसा भी बना सकते हैं। लव योर कंट्री, इससे भी सजेशन का एडवाइस का बोध हो रहा है, इसलिए योर कंट्री शुड बी लव्ड। लेकिन देखिए ज़रा नीचे ये थोड़ा अलग हो गया है, तो ये भी ऑर्डर कमांड वाला आपको सिट डाउन, लेकिन यहाँ यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन लगा। क्यों लगा ऐसा, क्योंकि सिट डाउन में सिट जो सब वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहा उसमें यू आर ऑर्डर्ड या यू आर कमांडेड टू लिख करके और सेम टू सेम इस सिट डाउन को रख देना है। यही नियम कम हियर में भी है, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर, है ना, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्क हार्ड एडवाइस का पता चल रहा है, वैसे जिसमें न पता चले आप दोनों में से किसी रूल का यूज़ कर सकते हैं। तो यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। डोंट इंसल्ट द वीक, डोंट से नॉट वाला है, द वीक शुड नॉट बी इंसल्टेड, ये सलाह पे मैंने बनाया, आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेट द वीक नॉट बी इंसल्टेड। हाँ, लेकिन अगला जो लास्ट का 2 है ये इम्परेटिव सेंटेंस है, प्लीज़ काइंडली से शुरू होने वाला, इसमें सिर्फ एक ही नियम है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देंगे, और उसके बाद जो है प्लीज़ हटा करके और गिव मी ए बुक, इसको सेम टू सेम रख देंगे। सेम वे आगे भी है, टेक योर सीट प्लीज़, प्लीज़ लगा हुआ है इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देंगे, और प्लीज़ छोड़ करके टेक योर सीट यहाँ पर हमने लिख दिया।
आगे बढ़ेंगे और अगला है सेट 5 हमारा। और सेट 5 में फिर आपको ये जो है इसमें मॉडल वर्ब्स पर आधारित है। आई मस्ट बी टीम मॉडल वर्ब्स में एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आपको बी लगता है, ठीक है, तो उसी पर होगा। तो हिम का ही हो गया, मस्ट बी है ना, बी एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगा, भीतरी तो सब में लगेगा बिटेन बाय मी। ही मस्ट हेल्प द नीडी मस्ट बी हेल्प्ड बाय हिम। वैसे अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर चल रहा हूँ इस प्रकार से कि आपको मतलब ज़्यादा नहीं 20 मिनट्स के अराउंड हो गए हैं, इसलिए मैं आंसर पे डिस्कस करता चलता हूँ। बहुत हल्का, ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिस्टर प्रभात कैन टीच इंग्लिश, तो हो जाएगा इंग्लिश कैन बी टॉट बाय मिस्टर प्रभात। सब में इसमें एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बी पे ध्यान देना। वी शुड लव आवर कंट्री शुड बी लव्ड। इंडिया में विन द मैच, तो द मैच में बी वन बाय इंडिया। इसको WN को 1 पढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला है वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ मस्ट बी टेकन केयर ऑफ। आई कैन नॉट प्लीज़ हर, शी कैन नॉट बी प्लीज्ड विथ मी। यहाँ प्लीज्ड के साथ फिर ध्यान रखेंगे, बाय नहीं लगेगा बल्कि विथ लगता है प्लीज्ड के साथ, मी। फिर है दे कैन नॉट डू इट कैन नॉट बी डन। बाय देम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, जनरली नहीं लगाना चाहिए। यू कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स कैन नॉट बी लिफ्टेड बाय यू। वी मस्ट हेल्प द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड। यहाँ इंपरेटिव नहीं है, पुअर का हेल्प करना सेंस है, बट वहाँ पर मॉडल वर्ब से। इसी प्रकार से इन सबको भी आप जो है मैं वही कहूँगा कि आप इनको वीडियो को पॉज करके आप आंसर को क्वेश्चन को लिख लें, बना लें, फिर मिलाएं। अब यहाँ देखिए ऊपर मैंने कहा कि जो मॉडल वर्ब्स हैं उसमें तो हमें बी लगाना है, लेकिन यदि उसके साथ आ जाए, ऊपर भी एक बार आया था, यदि हैव वाला आ जाए तो आपको एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बीन वाला ही लगेगा। जैसे योर एल्डर्स मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टेड बाय यू, है ना, बीन लग गया। द लेटर्स कुड हैव बीन रिटन बाय यू। तीसरा क्वेश्चन यू विल हैव सॉल्व्ड द सम्स, तो द सम्स विल हैव बीन सॉल्व्ड बाय यू। द पीपल मे हैव नोन द ट्रूथ मे हैव बीन नोन, बाय द पीपल तो लगेगा नहीं। इसी प्रकार से है यू माइट हैव हर्ड इट, तो इट माइट हैव बीन हर्ड बाय यू। हाँ, अब यहाँ से फिर 6 से बदल गया, क्या बदल गया, तो इसमें देखेंगे आपको हैव टू है, इज टू है, वॉज टू है, इज टू है, यानी इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू रहे, तो ऐसे में भी एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आपको जो है वो लगता है क्या, तो बी ही लगता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसको बनाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए द फी हैज़ टू, हैव टू है तो हैव हैज़ में से कोई एक लगा देंगे, टू, और एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आपको बी लग गया, हैज़ टू बी पेड बाय मी। समवन इज़ टू हेल्प द हेल्पलेस आर टू बी हेल्प्ड। फिर है माई वाइफ वॉज टू बाई अ नेकलेस वॉज टू बी बॉट बाई माई वाइफ। बाकी बेसिक अभी तक वही चल रहा है। ही इज़ टू रीड द रामायण इज़ टू बी रेड बाई हिम। आई एम टू राइट अ लेटर इज़ टू बी रिटन बाई मी। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सेट 7 पर, और सेट 7 में आप देखेंगे थोड़ा फिर ये अलग है, ये ऑलरेडी लेट से शुरू है 4 तक, तो कैसे बनाएंगे, लेट मी डू इट, तो क्या हो गया, लेट, फिर बाद वाला इट, लेट वाला लेट से ही शुरू होगा, इट रहेगा, फिर एक्स्ट्रा यहाँ पर बी लग गया, फिर भीतरी लेट इट बी डन, और बाय मी, यहाँ जो मी है ये बाय मी। लेट हर सिंग ए सॉन्ग, फिर वैसे ही लेट ए सॉन्ग बी संग बाय हर। लेकिन लेट अस सिंग जब रहे, है ना, कोई ऑब्जेक्ट यानी इसमें नहीं है, तब सीधा इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड, और खास करके आशा है तो और सिंग को बस केवल सिंग रख दिया। लेट हिम डू इट, लेट इट बी डन बाय हिम, इसमें ऑब्जेक्ट था। फिर आप आ जाएंगे 5 और 6 की तरफ, तो ये अलग है और 7 और 8 अलग हैं। देयर वाले हैं ये दोनों, देयर इज़ नो मनी टू बाय, क्या हो जाएगा, देयर इज़ नो मनी टू बी बॉट, सब कुछ सेम था, देख लीजिए। देयर इज़ यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हुआ है, मैं इसको जो है वो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, इसको करेक्ट कर दूंगा। इसको ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या गलती है, देयर इज़ नो मनी टू बाई, है ना, तो इसका हो जाएगा बस सेम टू सेम शुरू वाला रहेगा, देयर इज़ नो मनी, ठीक है, इतना शुरू वाला सेम टू सेम रहेगा। और टू बाई है ना, इसकी जगह बस क्या कर देना है, टू बी और बाई का V3 यानी बॉट, ठीक है।
कहने का मतलब है देयर वाले में, जैसा अगले में भी देखिए ना, देयर इज़ नथिंग टू गेन, तो देयर इज़ नथिंग सेम टू सेम रहेगा, बस टू के बाद क्या आ जाएगा बी लगा करके, और इस गेन का भीतरी गेंड हो गया। उसी प्रकार से इसमें भी आपको हो गया है ना, इसी में भी वही उसी प्रकार से देयर इज़ नो मनी, और टू तो वही रहेगा, उसके बाद बी लगा करके और बॉट कर देंगे। चलिए 7 8 वाला है इट इज़ के साथ, इट इज़ टाइम के साथ, तो इट इज़ टाइम फॉर इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, इसका क्या है, इट इज़ टाइम बस फॉर द एग्जामिनेशन को शुरू में ले आएंगे, फॉर नहीं भी रहता तो हमें लगाना पड़ता, और फिर उसी तरह टू प्रिपेयर है तो उसको टू बी, टू के बाद बी लगा करके भी थ्री कर देंगे। जैसे इट इज़ टाइम टू लर्न कंप्यूटर, इट इज़ टाइम, जैसे कंप्यूटर को पहले लाना है ऑब्जेक्ट को, फॉर नहीं है यहाँ तो हम लगा करके फॉर कंप्यूटर लिखेंगे, और टू लर्न को टू बी लर्न कर देंगे। चलिए उम्मीद करता हूँ आपका यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। सेट 8 आई डोंट हार्म एनीवन, है ना, इसका दो तरीके से बन सकता है ना। डोंट में से जो है सो नॉट हम हटा, डोंट तो हट जाता है, उसका नो लग जाता है, नो वन इज़ हार्म्ड बाय मी, या फिर एनी वन जब लगाएंगे इसी एनी वन को रखेंगे तो नॉट फिर लगाना पड़ेगा, एनी वन इज़ नॉट हार्म्ड बाय मी, नहीं तो एनी वन नो प्लस एनी वन नो वन हो जाता है, इसमें वही नो वन है। दे हैड नॉट डन दियर वर्क हैड नॉट बीन डन, नॉट वाला है, निगेटिव वाले इस सेट में आपको मिलेंगे। आई डिड नॉट नो हर, तो हर का शी हो गया, वाज नॉट, और नोन के साथ ध्यान रखिएगा बाई नहीं लगेगा उसके बाद, है ना, बाई मी नहीं हो करके नोन के साथ टू लगता है, इसलिए नोन टू मी हो जाएगा। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश इज़ नॉट स्पोकन बाय हिम, यहाँ पर डू नॉट डज नॉट वाले, डू नॉट डज नॉट वाले सिंपल प्रेजेंट होते हैं, डिड नॉट वाले सिंपल पास्ट होते हैं। ही इज़ नॉट रीडिंग अ नॉवेल, ए नॉवेल इज़ नॉट बीइंग रेड बाय हिम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पीके मंत्रा में बता रहा हूँ, पीके मंत्रा मतलब प्रभात कुमार का मंत्र, कि नॉट लगाने का एक रूल मैं अपने वीडियोज़ में बताता हूँ कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। देखिए आपका ईज भी हेल्पिंग वर्ब है, बिंग भी है, कुछ भी रहे, एक वाक्य में एक रहे, दो रहे, तीन रहे, हमेशा नॉट जो है वो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। तो जैसे इसमें हम दोबारा चलते हैं, देख लेते हैं कि ही इज़ नॉट रीडिंग ए नॉवेल ईज भी है, बिंग भी है, दो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन नॉट हमने लगाया पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद। इज़ नॉट बिंग रेड बाय हिम। डज ही राइट अ लेटर, अब 6 से यहाँ यस नो क्वेश्चन वाले आ गए, तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप मैंने उसमें बताए हुए हैं, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें, है ना। इसको एक्चुअली क्या करते हैं कि हम लोग पहले इसको असर्टिव बना लेते हैं, जैसे ही राइट्स अ लेटर हो जाएगा, फिर इसका पैसिव बना लेंगे, ए लेटर इज रिटन बाय हिम, उसी इज को शुरू में रख लेंगे, हो गया इज अ लेटर रिटन बाय हिम। हैज़ ही बॉट अ बैग, बाकी सब रूल वही होगा, हैज़ ए बैग बीन बॉट बाय हिम। डिड ही नो हर, वॉज सी, नोन के साथ अभी ऊपर भी बताया हमेशा टू लगेगा, नोन टू हिम। वॉज द डॉक्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट्स, वर द पेशेंट्स बीइंग एग्जामिन्ड, बाय द डॉक्टर नहीं लगेगा, आपको पता है ये अंडरस्टूड कैटेगरी में आता है। लास्ट है आर यू रीडिंग अ नॉवल, इज अ नॉवल बीइंग रेड बाय यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट है हमारा ये सेट 9, इसमें WH क्वेश्चंस हैं, यानी हु हुम व्हाट वाले। हु हैज़ डन इट क्या हो जाएगा, हु की जगह बाय हुम लगता है, बाकी नॉर्मल रूल है, वो सब वीडियोज़ में मैंने बताए, उसमें से आप देख लें। एक वीडियो ही अलग है जिसमें मैंने यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन, यानी जो सेट 8 और 9 है इसके लिए मैंने अलग वीडियोज़, वीडियो नंबर आपको जो है वो 5 है ना, पार्ट 5 वीडियो इसी के बारे में, वहाँ से देख ले तो बेहतर रहेगा, ये प्रैक्टिस के लिए है। हु रॉट दिस नॉवेल, बाय हुम वॉज दिस नॉवेल रिटन। हु ब्रोक द कप, बाय हुम वॉज द कप ब्रोकन। Why does she teach the children? Why are the children taught by her? How did he solve the sum? तो हो जाएगा How was the sum solved by him? इसी प्रकार से 6 आप देखेंगे, 6 में कहता है कि What does she eat? इसका भी अलग से एकदम बताया हुआ है, अन्यथा आपको दिक्कत हो जाएगी। What is eaten by her? फिर है 7 में हु टॉट यू इंग्लिश, यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, यू भी है और इंग्लिश भी है, तो हो जाएगा बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश, या फिर और बाय हुम वॉज इंग्लिश टॉट टू यू। इसके बारे में भी अलग से मैंने जो है वर्ब्स विद 2 ऑब्जेक्ट्स वाला अलग वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। हाउ मेनी बुक्स हैव यू रेड, तो हो जाएगा हाउ मेनी बुक्स हैव बीन रेड बाय यू। रेड पढ़ेंगे इसको जब V2 के रूप में हो तो, है ना, और V3 के रूप में। हाउ मच मिल्क हैव यू ड्रंक, तो हो जाएगा हाउ मच मिल्क हैज़ बीन ड्रंक बाय यू। हु डिड इट, बाय हुम वॉज इट डन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका वॉइस का सीरीज हमारा समाप्त हो गया। प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं और बहुत सारे एक्सरसाइजेज का, तो वो प्रैक्टिस वीडियोज़ आपको हमारे
नए वाले चैनल यानी कि जीटी गुरुजी पर मिलेगा, और वहाँ से जा कर के आप जो है वो ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइजेज नाम से प्लेलिस्ट है, उसको आप उसमें जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि ये वीडियो मेरा वो लगभग आधे घंटे का हो गया, तो इस वीडियो को, हमारी मेहनत को सफल करें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यदि आप अपनों का करते हो केयर तो इस वीडियो को कर दें शेयर। चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, उसमें ऑल कर दें, जिससे कि हमारे इसी प्रकार के जो यूज़फुल वीडियोज़ हैं टेंस वॉइस, और इसके बाद हमारा नरेशन सीरीज़ शुरू होगा, उसको भी देखना ना भूलें और उसका नोटिफिकेशन आपको पहले चले जाए, इसलिए नोटिफिकेशन बेल में ऑल को ऑन कर दे, जिससे कि वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।